आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि सलीम इलाही के बाद आप दुनिया के 13वें क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने पहले मैच में ही सेंचुरी बनाई। तो उस वक्त क्या महसूस किया था? उस वक़्त कुछ महसूस करने वाला था ही नहीं, क्योंकि मैं प्रेशर में ही बहुत था और ब्लिंक ऑफ एन आई सारी चीज़ें एकदम हो गई। तो क्योंकि वो मैच मुझे बहुत लेट पता चला था कि मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि हम दुबई में रह रहे थे और मैच अबू धाबी था और मैच 2 बजे था और मुझे 11 बजे या 10 बजे पता चला था कि मैं मैच खेल रहा हूँ। तो उसके बाद मैं इतना प्रेशर में था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी कुछ ऑटोमेटिकली होती गई, बट ऑब्वियसली वो सारी ज़िंदगी का एक आपकी मेमोरी रहेगी कि जो जो मैंने फ़ील किया वो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो मैच ऑब्वियसली जीते थे, फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इस सीरीज़ में क्योंकि जो ओपनर्स पहले थे वो काफ़ी जो थे एक्सपीरियंस थे और ये लोग चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के आए हुए थे 2017 की। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद मुझे चांस मिलेगा, लेकिन उसके बाद चांस मिला और ऐसा चांस मिला कि जिसमें मैंने सेंचुरी की और उसके बाद मैं कंसेक्यूटिव 7 साल खेलता रहा। तो वो मैच हमेशा मेरी लाइफ का मेरे ख्याल से सबसे एक अच्छा मोमेंट होगा मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए। हमारे यहाँ ओपनिंग जो पेयर है उसका काफ़ी अरसे से मसला है, पहले भी बहुत सुनते थे हम, आजकल फिर ये है। तो क्या ओपनिंग के अंदर क्या डिफ़िकल्ट होता है ओपनिंग पेयर बनाना, और क्यों नहीं चल पाता हमारा ओपनिंग पेयर? देखिए, ऑब्वियसली ओपनर एक स्पेशलिस्ट जॉब है जो कि टफ़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमने मेरे ख्याल से 2017 से लेके, अगर आप देखें 2017 से लेके ऑलमोस्ट 2022 तक मैंने और फ़खर ने 5 साल लगातार ओपन किए पाकिस्तान की ओडीआई साइड में। तो 5 साल हमने लगातार खेला है। मुझे नहीं लगता कि शायद इतना लंबा किसी भी ओपनिंग पेयर ने इतना लंबा पाकिस्तान के लिए इकट्ठा खेला होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि आपको जल्दी चेंज कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़खर और मेरी काफ़ी लंबी पार्टनरशिप्स हैं पाकिस्तान की ओडीआई में, और इसी तरह सेम T20 में बाबर और रिजवान ने बहुत अरसा पाकिस्तान के लिए सर्व किया। लेकिन एक टाइम आता है कि जब आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं और कभी कभार आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं होती। पिछले क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये विद इन 1 ईयर हमारे सामने, क्योंकि 2023 में या 23 के एंड में हम नंबर 1 ओडीआई साइड थे, हम नंबर 2 पे T20 की साइड थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2023 के एंड के बाद ये पिछले 1.5 ईयर से हमारी हर फॉर्मेट की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आई है, जिस पे काफ़ी प्लेयर्स आपस में भी इस बारे में बात क्या कर रहे कहते हैं, क्या किस नतीजे पे पहुंचते हैं जब डिस्कशन होती है? देखें, ऑब्वियसली हमने इस बारे में काफ़ी बात की है आपस में, प्लेयर्स स्पेशली जो 6-7 साल से खेल रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि हो सकता है कि शायद हमारे स्किल अब मेरे ख्याल से दोबारा हमें थोड़े से और ऐड करने पड़ेंगे, और हमारे जो शायद हम दुनिया जहाँ पे खेल रही है हम थोड़ा सा शायद पीछे रह गए हैं। हमें अपने स्किल्स और हमें कंसिस्टेंसी और हमारे खेलने का तरीका शायद अब चेंज होना चाहिए, जिस पे बहुत ज़्यादा आपस प्लेयर्स में बात की है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको एक चेंज नज़र आएगा, और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो भी चेंज करें उसको फिर टाइम दें, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बॉलर से डरते भी हैं आप? देखिए, डर कभी नहीं होता, आउट होने का एक होता है कि यार ये मुझे बॉलर आउट कर देगा। डर कभी इस तो वो कौन है जिससे आप समझते हैं कि ये आउट कर देगा? देखें, आप पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं। वो जब भी आप उनको खेलेंगे किसी भी फॉर्मेट में वो आपको हमेशा टफ टाइम देंगे। आजकल जसप्रीत बुमराह की जो फॉर्म जिस तरह चल रही है, हम उनसे टेस्ट फॉर्मेट तो नहीं खेलते इंडिया से, लेकिन हमने उनकी बॉलिंग देखी है टेस्ट फॉर्मेट में, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया में। तो वो एक ऐसे बॉलर हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रबल कर सकते हैं बैट्समैन को। तो मुझे स्पेशली ये लगता है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी कौन सी है? सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मुझे लगता है 2018 में मैंने सेंचुरियन में 100 किया था। वो 100 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे कैरियर के लिए, और वो वाली परफॉर्मेंसेस मुझे हमेशा याद रहेगी। और इधर हमने मेरे ख्याल से 16-17 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को 2022 में इधर हम सीरीज़ जीते थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और वो सीरीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बैक टू बैक सेंचुरीज़ हो रही थी। तो वो ये सीरीज़ थी कि जो शरारती भी हैं, रोमांटिक भी हैं, इश्क भी लड़ा लेते हैं, शरारती बातें भी कर लेते हैं। शरारती क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? शरारती बहुत था, बहुत ज़्यादा था। और एक ज़माने में जब नया टीम में आया था तो आप जिसे कह सकते हैं कि कोई भी महफिल होती थी वो मेरे बगैर नहीं होती थी, और कोई हमने प्रैंक करना होता था या शरारत करनी होती थी उसमें मेरा हिस्सा होता था। अब काफ़ी टाइम हो गया, अब बड़े हो गए हैं, 29 साल का हो गया हूँ, तो अब ज़रा जाके
थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं काफ़ी, और अब बिल्कुल मैच्योर हो गए हैं, तो काफ़ी अब और बड़ी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिस पे और फोकस करना है। उस वक्त और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब सिर्फ क्रिकेट है। शादी कैसी जा रही है? आपने तो नॉर्वे में शादी जा की। जी जी बिल्कुल, नॉर्वे में शादी हुई है, तो अभी तो इट्स लाइक अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। पाकिस्तानी फैमिली है? जी फैमिली तो पाकिस्तानी है, बट वो कभी पाकिस्तान आई नहीं। नॉर्वेजियन बेस्ड फैमिली है, मुस्लिम फैमिली, तो लेकिन शी इज़ अ डॉक्टर, तो ये है कि काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल यहाँ रह रहे हैं, वहाँ नहीं, मैं ये ऑब्वियसली मैं तो पाकिस्तान में नहीं, हूँ। वो कहाँ रहे? वो भी यहीं रहती हैं। अच्छा। वो भी यहीं रहती हैं। वो जाती हैं जब उन्होंने अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी होती है, और जब वो वहाँ पे जाती हैं अपना, क्योंकि उनकी तो आप नॉर्वेजियन बोल सीख रहे हैं? नॉर्वेजियन बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने जीते जीते तो मुझे वो आ सकती है लैंग्वेज, क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेज है। और तो मैं इंग्लिश में बात करते हैं आप लोग? नहीं, वो उर्दू बोलती हैं, बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हैं, और उर्दू में ही बात करते हैं। तो उन्हें आपकी क्रिकेट पसंद है और आपको उनकी डॉक्टरी पसंद है, या दोनों को एक दूसरे की कोई चीज़ पसंद नहीं? मुझे वैसे डॉक्टर्स इतने ख़ास पसंद नहीं आते। अच्छा, क्यों? हाँ जी, थोड़े से बस डॉक्टर्स ज़रा नकचड़े टाइप लगते हैं मुझे, लेकिन तो वो भी नकचड़ी हैं? हमारे घर में दोनों ही डॉक्टर्स हैं। मेरे भाई की जो वाइफ है वो भी डॉक्टर हैं, मेरी भाभी भी डॉक्टर है, और मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लकी कि वो दोनों ही ऐसी नहीं है, नकचड़ी नहीं है। बट मैंने जिन जिन डॉक्टर्स से मैं मिला हूँ, तो हमेशा हाँ जी, तो काफ़ी ज़रा थोड़े से वो होते हैं, सीरियस टाइप होते हैं। तो लेकिन यह है कि हाँ, उनको हमेशा से क्रिकेट का इतना मुझे नहीं लगा कि उनको बिल्कुल भी शौक़ है। अब शायद हो गया हो तो हो गया हो, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने इतना इनको इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं तो फिर किस बुनियाद पे? उनकी फैमिली को बहुत इंटरेस्ट है, उनके अब्बू को, उनके भाई को क्रिकेट का बहुत शौक़ है, वो ज़रूर देखते हैं, वो बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन इनको इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है अब, क्योंकि ऑब्वियसली जब उनको पता है। उनका पंजाबी बैकग्राउंड है, आपका तो उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड है मुल्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, आप आबादकार हैं। जी 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 जी। अब दोनों का काफ़ी डिफरेंट है, बट उनके जो अम्मी अब्बू हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ खारियाँ से है। खारियाँ से? जी जी। नॉर्वे के ज़्यादातर लोग नहीं। जी जी जी, खारियाँ से है, तो बल्कि खारवे भी कहते हैं। अच्छा अच्छा जी, नॉर्वे तो खारिया से है, तो उनको बेसिकली वो ऑब्वियसली पंजाबी फैमिली, हम उर्दू स्पीकिंग है, बट क्योंकि कभी वो आए नहीं कभी पाकिस्तान, सिर्फ एक ही दफ़ा आए थे, वो भी जब शादी के लिए आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है नॉर्वे में सारे सेल्फ मेड लोग हैं, इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे सब काम करते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो लेकिन ये है आप कि गए नॉर्वे? जी मैं अभी तक नहीं गया। अच्छा, मैं अभी तक नहीं गया नॉर्वे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जब आपके पास अब क्रिकेट ऐसी हो गई है कि आपको हार्डली कोई टाइम मिलता है। जरूर जाएं, बड़ा खूबसूरत। जी मैंने सुना है, बिल्कुल। मेरे चाचा गए हैं वहाँ पे, खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, और नॉर्वे की खुद की बहुत तारीफ़ करते हैं कि बड़ा अच्छा साफ सुथरा। जी जी।